भगवान की मंगलमय कृपा के फल स्वरूप विगत दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन कथा का अपनी गति और अनुकूल सरल लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान मुकुंद की कथा से ही श्रीमद् भागवत की कथा का विराम होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतिम प्रसंग में श्री सूत जी महाराज ने भगवान बाल मुकुंद की कथा का ही वर्णन किया है। भगवान के जितने नाम हैं वो सब नाम गुण पर है। हर नामों में कुछ विशिष्ट गुण है, भक्तों ने जो अनुभव किया है, और उन्हीं गुणों के तहत भगवान को उन नामों से संबोधित किया जाता है। मुकुंद भगवान, मुकुंद का मतलब मुक्तिम भुक्तिम ददाति मुकुंदा, जो मुक्ति भी देते हैं, भोग भी देते हैं, संसार के सुख को भी देते हैं और फिर संसार बंधन से जीव को मुक्त भी करते हैं। ऐसे प्रभु का नाम मुकुंद। बाकी जो देवता हैं वो भोग तो दे सकते हैं लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति मिच्छेद जनार्दनात्, शास्त्र ने कहा है मुक्ति की कामना हो तो भगवान की भक्ति करें, और भक्ति की कामना हो, भोग की कामना हो तो भोग की कामना के लिए भी भगवान की ही आराधना श्रेष्ठ है अन्य देवताओं की अपेक्षा। कारण अन्य देवता सारी कामनाओं को नहीं पूरा कर सकते। कोई एक कामना पूरा करेंगे, कोई दो कामना पूरा करेगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहले यही सुनाया प्रारंभ में, इंद्रम इंद्री कामस्तु प्रजा कामो प्रजापतिम। सुखदेव जी कहते हैं अगर इंद्रियों की कामना हो कि हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें और मैं विषयों का अनुभव करता रहूं, तो इंद्र की आराधना करें। इंद्र आपकी इंद्रियों को ठीक रखेंगे। प्रजा कामम प्रजापति, प्रजा की कामना है, प्रजा माने संतान, संतान की कामना है तो प्रजापति की आराधना करें। और लक्ष्मी की कामना है तो माया देवी की आराधना करें। इस प्रकार से अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिसको सब प्रकार की कामना हो अथवा मोक्ष की कामना हो उसे भगवान की आराधना करना चाहिए। अकामस्य सर कामवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेते पुरुषम परति। अकामस सर्व कामवा, किसी प्रकार की कोई कामना न हो, चाहे सर्व कामवा सब प्रकार की कामना हो। मोक्ष काम उदारधि, चाहे वो मोक्ष की कामना हो। इस स्थिति में हम किसकी आराधना करें? तो सुखदेव जी कहते हैं तीव्रण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष नारायण की आराधना करनी चाहिए, भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। श्री गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि, कृपा निधि तेरो। तुलसी सो सब भांत परम सुख, जो चाहस मन मेरो। हे मन, अगर तू सब प्रकार का सुख चाहता है, सब प्रकार का सुख चाहता है, तो एक काम करें। क्या करें? दो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपाणि। भगवान श्री राम के भजन से, कृष्ण की आराधना से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान के द्वारा कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और फिर मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त होता है। और कामनाओं से मुक्ति
निष्कामता भी भगवान के ही कृपा से प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति करने पर कामनाएं पूर्ण होती हैं और फिर भगवान उस उस जीव को धीरे धीरे अपने लायक बना लेते हैं, निष्काम बना लेते हैं। निष्कामता ही भगवान की कृपा से ही आती है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सत्यम दिशत्थित मथितो न राम नैवार्थ द्वय पुनरर्थिति यतः स्वयं विधत्ते भजताम निश्चिताम इच्छा विधानम निजपाद पल्लवम। सत्यम दिशत, कोई जीव जब भगवान से कोई कामना करता है तो भगवान पहले उसकी कामना को पूर्ण करते हैं और फिर धीरे धीरे उसे निष्काम बनाने के लिए भगवान अपने चरण रूपी ढक्कन को उसके हृदय के द्वार पर रख देते हैं। क्यों? सारी कामनाएं तो हृदय से ही उत्पन्न होती हैं। तो भगवान विचार करते हैं, जब सारी कामनाएं जिस हृदय से उत्पन्न होती है उस हृदय के द्वार को, कामनाओं के द्वार को मैं बंद कर दूं तो फिर कामनाओं का निकलना ही बंद होगा। तो बंद कैसे करते हैं? भगवान अपने चरण रूपी ढक्कन के द्वारा उसे बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। भगवान के जो पाद पल्लवम है, जो इच्छा के पिधान है, पिधान माने ढक्कन, तो भगवान उन भक्तों के हृदय में अपने श्री चरण कमल को पधरा कर उसे निष्काम बना देते हैं। और विभीषण जी के प्रसंग में इसका बड़ा सुंदर अनुभव भी है, किया जा सकता है कि विभीषण जी भगवान की शरण में आए। विभीषण के मन में भी कामना थी, विभीषण के मन में कामना थी कि मैं भगवान श्री राम के शरण में चला जाऊंगा तो मुझे राज्य प्राप्त हो जाएगा। क्यों? भगवान ने सुग्रीव के शरण में आने पर बाली का वध किया और सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया। तो मैं भी राम जी की शरण में जाऊंगा तो राम जी रावण को मार देंगे और मुझे लंका का राजा बना देंगे। यही कामना लेकर विभीषण जी महाराज भगवान के पास आए। तो जो ही भगवान के पास आए, भगवान ने सबसे पहला काम यही किया कि विभीषण को राजा ही बना दिया। रावण को बाद में मारेंगे, पहले इसको राजा बनाए। तुरंत समुद्र का जल मंगा करके भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। क्यों? भगवान जानते हैं कामना परक व्यक्ति कामना से आया है, अगर उसकी कामना पूरी नहीं हुई तो फिर दूसरी जगह चला जाएगा। तो ठाकुर जी ने बोला, बड़े मुश्किल से मेरे जीव शरण में आते हैं, अगर इस कामना की पूर्ति मैं नहीं करूँगा तो कहीं दूसरे के पास चला जाएगा तो भटक जाएगा। इसलिए सबसे पहले भगवान ने विभीषण की कामना पूर्ण की, तिलक लगा दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। ब्राह्मण से युद्ध भी नहीं हुआ, लंका का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद भगवान ने विचार किया कि अब विभीषण को मैं निष्काम बना दूं, अब आगे विभीषण के मन में कोई कामना ना हो। तो भगवान ने धीरे से अपने चरण को विभीषण के हृदय में स्थापित कर दिया, इच्छा के ढक्कन को लगा दिया। फिर भगवान ने सोचा, जरा देख लें, चेक कर लें कहीं ढक्कन ढीला तो नहीं, कहीं कोई कामना फिर न पैदा हो जाए। इसीलिए भगवान ने विभीषण से पूछा, लंका का राज्य देने के बाद, तिलक करने के बाद भगवान ने विभीषण से पूछा, विभीषण अब कोई कामना हो तो बताओ। और जब भगवान ने पूछा अब कोई कामना हो तो बताओ, तो विभीषण ने हाथ जोड़ लिया। विभीषण ने कहा, और कछु प्रथम वासना रही, पहले कुछ वासनाएं थी मेरे हृदय में, तब पत प्रीत सरित सो बही। आपके पद रूपी प्रीत की सरिता में वो सारी कामनाएं बह गई, अर्थात आपके चरण कमल हमारे हृदय में आ गए, अब मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। ये तो हुआ लौकिक सुख। भगवान की शरणागति से, भगवत भक्ति से विभीषण को भौतिक सुख प्राप्त हुआ। और भगवान की कृपा से जब भौतिक सुख प्राप्त होता है
तो वह भी असीमित होता है।